मैं यहाँ पर वायर के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप 1.25 मीटर वायर से इसको कवर करना है रिंग को। और जो यहाँ पर वायर लगा है, यहाँ पर 10 वायर लगा है। 4 वायर क्रीम कलर है और 6 रेड है, मेहरून रेड है। तो यहाँ पर टोटल 10 वायर लगा हुआ है, जो कि 5.5 मीटर का है, जब यहाँ पर लगाएंगे तो 5.5 मीटर वायर को हम डबल कर लेंगे, तब इसमें लगाएंगे। और जो यहाँ पर वायर लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आप 2.5 मीटर वायर ले, फिर इसे बनाए पूरा को। ये दोनों तरफ 2.5 करके मीटर लेना होगा, तब इसमें जॉइंट नहीं पड़ेगी। मैंने बनाया है तो कहीं कहीं जॉइंट करना पड़ा है। अब जो यहाँ पर वायर लगी है सभी 1.25 मीटर का है, तो आप 1.25 मीटर करके इधर जो सामने के पोर्शन में वायर लगेगी। यहाँ पर जो वायर है क्रीम कलर का, ये 10 लगा है, 1.25 मीटर करके 10 लगा है। और जो ये लाल वायर है ये आपको 4 लेना है, जो कि 1.25 मीटर करके ही होगा। यहाँ पर इतना वायर लगा है। यहाँ से तीसरा पार्ट देख सकते हैं। मैंने ये रिंग लगाने के बाद ये मोती चारों तरफ से लगा दिया है, तो इस तरह से लगा लेना है। अब मैं इस तरह का दूसरा रिंग जोड़ना बताऊंगी। आप अगर रिंग नहीं भी लगाएंगे तो ये सभी को इस तरह से बांध सकते हैं। इस तरह का एक्स्ट्रा वायर लेके इसे बांध सकते हैं, नहीं तो इसी में से जो वायर बड़ा रहेगा, ये जो है इसमें से जो वायर बड़ा रहेगा उससे इस जगह बांध के इसको फिनिश कर सकते हैं। तो लेकिन मैं रिंग लगा रही हूँ। अभी आपको ये नीचे की तरफ झूला हुआ दिख रहा है, ये बाद में ठीक हो जाएगा। जो ये वाली वायर है, ये वाली जो वायर है, इससे भी करना बताऊंगी। जिस तरह हमने यहाँ पर वायर लगाया था ऊपर में, उसी तरह से यहाँ भी लगाएंगे। ये रिंग को ऊपर रखना है। ये 4 इंच का रिंग है जो हमने ऊपर में लिया है, 4 इंच का। ये भी 4 इंच का है। मैं इसे दीवार में टांग कर आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें सभी वायर को लगा लेना है। इस तरह से जो सामने का पोर्शन है यहाँ तक इधर से लगाएंगे, और इधर का लाल का इधर तक लगाएंगे, और बाद में ये रिंग को इस तरह से कर देंगे। तो मैं अभी सामने का पोर्शन लगाने के बाद दिखा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ तक ये क्रीम कलर का एक ही लगाई हूँ, इधर से और इधर से एक। अब इसी तरह से अब इस तरह से रिंग को रखेंगे। ये वायर नीचे की तरफ रहेगी और इसे भी इसी तरह से लगा लेना है। तो अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, इसी तरह से इधर लगा लेना है। सारे वायर को अंदर की तरफ ले लेना है। इस तरह से। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, पीछे की तरफ दिखाऊंगी। ये साइड का दोनों तरफ से हो जाएगा तो पीछे की तरफ दिखाऊंगी। जब ये बांधे रिंग में तो ये टाइट टाइट करके बांधे। अब इस तरह से अगर जगह खाली रह जाता है इस तरह से, तो फिर इसी तरह से एक बार और कर देना है। किसी भी कलर से कर सकते हैं। कहीं भी अगर इस तरह का दिखे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया है। अभी हमें ये सभी को इकट्ठा कर लेना है। अब इसे बांध लेंगे। अलग से वायर ले सकते हैं, नहीं तो इससे बांध सकते हैं। अलग सा 0.5 मीटर से थोड़ा कम ले ले और इसे इस तरह से रखे, और इस तरह से हमें बांध देना है।
जब यहाँ पर बांधे तो टाइट से बांधे। कुछ तो बन रहा है। तुम्हारी सखियाँ तुम्हारी। अब जो ये सब है इसे आप एक समान भी काट सकते हैं या 3 लेयर में भी काट सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ, ये दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो मैं यहाँ, मेरा छोटा बड़ा है तो मैं यहाँ 3 लेयर में काट रही हूँ। इसी तरह से ये पीछे की तरफ से जो ऊपर ऊपर है उसे काट देंगे। जैसे कि ये फर्स्ट लेयर है। ये चारों तरफ से पीछे से भी काट लेना है। अब ये मैं सेकंड लेयर काट रही हूँ। इस तरह से अब जो बीचों बीच रहेगा उसे थर्ड लेयर कर देंगे। इस तरह से मैं पूरा फिनिशिंग करने के बाद दिखा रही हूँ। अब मैं एक मोती लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह वायर में, एक वायर में मोती डाल दें और इस तरह से हमें चिपका देना है। अब इसी तरह से हमें ये वाली वायर में डालना है। मैं पूरा लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इसी तरह ये वाली वायर में लगाना है और इसी तरह ये ऊपर वाली में लगाना है। मैं पूरा लगाने के बाद दिखा। अब ये देख सकते हैं, ये पीछे का भाग है जो यहाँ पर हमने गांठ लगाई थी, जो ये वाली बनाई थी हमने, तो उसी का था। तो इसे अब हमें निकालना है। ये जो क्रीम वाली ऊपर का पोर्शन है इधर से लेके जाना है। इस तरह से अब जो ये हमने निकाला है इससे अब हमें पाइपिंग देना है। इसे दाहिना हाथ में रखेंगे, इसे बायां हाथ में रखेंगे। इस तरह से एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। ये इस तरफ डिजाइन है तो आप इस तरह से भी डिजाइन इस तरफ कर सकते हैं। तो मैं ये अंदर की तरफ रख रही हूँ। अगर आप इस तरफ रखना चाहते हैं तो पहले बायां से आपको करना पड़ेगा, बाएं से पहले ऊपर करना पड़ेगा, फिर जाके नीचे एक बार करना पड़ेगा। तो मैं ये अंदर की तरफ रख रही हूँ। इस तरह से मैं करने के बाद दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 गांठ लगाई है। अब इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ से हमें इसे निकालना है और इस जगह पे हमें बांध देना है। मैं यहाँ पर पाइपिंग 2 बार कर रही हूँ। गांठ इस तरह से 2 बार पाइपिंग कर देना है, या आप सिंपल गांठ रख सकते हैं। और इस तरह से इस जगह पे काट दूंगी और यहाँ पर एक मोती लगा लेंगे। आप जब ये बनाए तो दीवार में आईना को टांग दे, तभी आप इसे लगाए कि ये सही से बैठा है नहीं, ये कम होगा कि ज़्यादा। तो दीवार में लगा कर ही देखें। अब मैं यहाँ पर मोती लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पर मोती लगा दूंगी।
इस तरह से यहाँ पर मोती लग जाएगी। मैं इधर दूसरा दिखा दे रही हूँ। जो ये वायर है जो हमने गांठ लगाई थी, इसी का जो हमने फ्रेम को चारों तरफ से डिजाइन बनाई थी, तो इसी का एक वायर यहाँ पर निकाल लेंगे। जिस तरह पहले हमने निकाला उसी तरह से। इस तरह से अब हमें ये डिजाइन अंदर की तरफ लाना है, तो हमें इस तरह से करना है। इसे बाएं हाथ में लेना, इसे दाहिने हाथ में। अब एक बार नीचे से करेंगे, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। देख पा रहे होंगे ये डिजाइन अंदर की तरफ आ रहा है। अगर आप इसमें बाहर की तरफ डालना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें, एक बार ऊपर से। तो मैंने पहले अंदर की तरफ डाला है, इसीलिए मैं अंदर की तरफ ही डिजाइन डाल रही हूँ। इस तरह से अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप इस तरह से बना लें। यहाँ जोड़ते समय दिखाऊंगी। अब जो ये है इसे भी हमें अंदर की तरफ से निकालना है, इस जगह से। और इसे भी पाइपिंग लगा देंगे इस तरह से। अब इसे भी काट देंगे और इस तरह से मोती लगा देंगे। आप बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर वायर बचा हुआ है, तो इसे मैं इस तरह से दोनों तरफ से लगाऊंगी। अगर वायर ना बचे तो एक्स्ट्रा वायर यहाँ से ले और इस तरफ दोनों तरफ से हमें बांध देना है, ताकि कांच ना घसके। अब जो ये यहाँ पर है वायर, इस जगह पे जो दिख रही है लाल, अब इसमें से हमें ये डालना है नीचे की तरफ। फिर यहीं से हमें निकाल लेना है। अब इस जगह पे बांध रही हूँ। आप ये वाला चीज़ डायरेक्ट यहाँ से बांध सकते हैं। फिर इसमें से नीचे की तरफ निकालेंगे। अब यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकालेंगे। फिर इस जगह हमें नीचे की तरफ निकालना है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लेंगे इस तरह से। अब मैं इसे इस जगह पे क्लोज कर रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरफ भी।
देख सकते हैं इस जगह हमने निकाल लिया है। यहाँ से मैंने निकाल लिया है। कहने का मतलब आप इस तरह से बांध देंगे तो कांच घसकेगी नहीं, आगे पीछे नहीं होगी, तो ये बांधना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ ऊपर का रिंग का बता रही हूँ। अभी मैं सबको चिपका दे रही हूँ जो छोटा छोटा है। अब जो ये है इसे हमें निकाल लेना है यहाँ से। ये जो होल है इसमें से निकालेंगे। अब इसे मैं ऊपर की तरफ से निकाल रही हूँ। ये ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे और इसे चिपका देंगे। मैं यहाँ थोड़ा छोटा कर रही हूँ, बड़ा है। इस तरह से दोनों तरफ से ऊपर से लेंगे और नीचे की तरफ से हमें चिपका देना है। ये जो गांठ है इस जगह पे हमें ये ऊपर से नीचे की तरफ रखना है, हमें उल्टे में इसे चिपकाना है। अगर वायर बड़ा हो तो उसे काट दें। अब इसे भी ऊपर से लेंगे और नीचे की तरफ चिपका देंगे। गांठ के बगल में ही डालना है। अब ये हो गया है। अब हमें रिंग को कवर करना है, तो इसके लिए 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। वायर को लाल से भी कर सकते हैं या क्रीम से भी कर सकते हैं, तो मैं इसे लाल से कर रही हूँ। पहले इस तरह से गांठ लगा देंगे। फिर इस तरह से ये वायर को नीचे से निकालेंगे, रिंग के नीचे से। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें पूरा को कर लेना है। अब ये जो गांठ है इसे खोल देंगे और इसे उल्टे की तरफ हमें चिपका देना है। तो अब इसे पीछे की तरफ चिपका देंगे और इसे इस तरफ पीछे की तरफ चिपका देंगे। देख सकते हैं ये कंप्लीट है।